हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। तो बच्चों, हम लोग अभी मैथ की एक सीरीज़ स्टार्ट की है क्लास 9 की, और उसमें सबसे पहला जो चैप्टर है वो हमारा नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में एक लेक्चर मैंने आपको दे दिया था, और उस लेक्चर के अंदर मैंने रियल नंबर्स के बारे में आपको पढ़ा रहा था, और रियल नंबर के फर्दर क्लासिफिकेशन, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, फिर रेशनल नंबर का भी फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ठीक है। फिर हम डेसिमल एक्सपेंशन की बात करी थी हमने, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग, फिर हमारा क्या था, नॉन रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इन सब के बारे में हम लोग बात कर चुके थे। तो मैं एक बार रिकैप करा देता हूँ उसी लेक्चर का, और फिर हम क्वेश्चंस पर आएंगे। हम एनसीईआरटी के 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज जो हमारी एनसीईआरटी की उसके सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए एक बार मैं रिकैप करा देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर 1 है, नंबर सिस्टम, क्लास 9th पार्ट 2, ठीक है। तो देखो हमने क्या क्या पढ़ा था उसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, एक बार समझ लेते हैं। जैसे बेटा एक मिनट ध्यान देंगे, रियल नंबर, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रियल नंबर की। रियल नंबर्स क्या होते हैं बेटा, एक मिनट ध्यान देंगे, एक मिनट लाइट जला दूंगी बेटा। वो सभी नंबर जिनका हम यूज करते हैं कलेक्टिवली, उनको हम क्या कहते हैं, इस यूनिवर्स के अंदर जितने भी नंबर हैं जिनका हम यूज करते हैं कलेक्टिवली, उन सबको क्या कह देते हैं, रियल नंबर्स कह देते हैं। रियल नंबर हमारा प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ये सब क्या है, रियल नंबर होते हैं, ठीक है। तो इस यूनिवर्स के अंदर जितने भी नंबर्स का एग्जिस्टेंस है उन सभी नंबर को हम क्या कह देते हैं, रियल नंबर कह देते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स exist in this universe, collection of all numbers exist in this universe are called real numbers, इन्हें हम क्या कह देते हैं, रियल नंबर्स कह देते हैं बेटा। तो ये छोटी सी बात हमने यहाँ पर पढ़ ली थी। उसके बाद रियल नंबर जो होते हैं उनको दो पार्ट में क्या करते हैं, फर्दर क्लासिफाइड करते हैं, 2 पार्ट्स में। पहला हमारा होता है नंबर 1 रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स, और नंबर सेकंड क्या होता है, इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स, बात क्लियर। ये मैं रिकैप करा रहा हूं आपको, मैं करा चुका हूं। रेशनल नंबर जिनको हम PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इरेशनल नंबर को हम PYQ के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, बात क्लियर। ये सब बताऊंगा PYQ के फॉर्म में कैसे लिखेंगे और कैसे नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। तो रियल नंबर ये हो गया। रियल नंबर को फर्दर 2 पार्ट्स में हम क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। फिर जो रेशनल नंबर होते हैं उनको भी फर्दर क्लासिफाइड कर सकते हैं हम। तो पहला हमारा क्या होता है इसमें, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं, मतलब बात को समझिए, ये रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर रियल नंबर के ही फर्दर क्लासिफिकेशन हो रहा है ये, ठीक है ना। तो इरेशनल नंबर भी हमारे क्या रियल नंबर है, और रेशनल नंबर भी क्या है, रियल नंबर है, क्योंकि उन्हीं का फर्दर क्लासिफिकेशन हमने किया, रियल नंबर करी। इसी तरीके से रेशनल नंबर जो होते हैं उनके भी कुछ टाइप्स होते हैं, उनको भी मतलब रेशनल नंबर को भी हम फर्दर क्या कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं। किस किस में, नेचुरल नंबर हो गया, ठीक है ना। अब नेचुरल नंबर क्या होता है बेटा, ध्यान देंगे,
देखिए जितने भी हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं, ठीक है ना, जितने भी हमारे क्या होते हैं काउंटिंग नंबर्स होते हैं, उनको हम क्या कह देते हैं, उनको हम नेचुरल नंबर कह देते हैं। अब काउंटिंग नंबर हमारा क्या होता है, जैसे हम कोई चीज़ काउंट कर रहे हैं, जैसे हम सब्जी लेके आ रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे 1 kg 2 kg 3 kg, ऐसे हम 0 kg तो बोलेंगे नहीं, या -1 kg तो बोलेंगे नहीं, ठीक है ना। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जिनको हम काउंट कर सकें, काउंटिंग नंबर, ठीक है ना। और काउंटिंग नंबर हमेशा पॉजिटिव में होते हैं, ना तो निगेटिव में होते हैं ना जीरो में होते हैं। बात क्लियर। तो बेटा यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ लिखेंगे ऑल द काउंटिंग नंबर्स, ऑल द काउंटिंग नंबर्स, ऑल द काउंटिंग नंबर्स। शॉर्ट में लिखते हैं क्योंकि ऐसा कोई डेफिनेशन तो आ नहीं रही है, हमें नंबर सिस्टम समझना है। ऑल द काउंटिंग नंबर्स, उनको हम क्या कह देते हैं, नेचुरल नंबर कह देते हैं। जैसे एग्जांपल आप देखेंगे 1, 2, 3, 4 ... ठीक है ना, एज एक्स्ट्रा इनफाइनाइट तक आएंगे ये, बात क्लियर। लेकिन होने सब क्या चाहिए, पॉजिटिव में होने चाहिए। तो नेचुरल नंबर हमारे क्या है, ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। और वो जीरो नहीं होंगे और माइनस में नहीं आएंगे, ये सब क्या होते हैं बेटा, नेचुरल नंबर्स होते हैं। फिर अगला हमारा यहाँ पर आ रहा है, चलिए यहाँ बता देता हूँ, इसको रेशनल नंबर को हटा दे रहा हूँ अभी, ठीक है ना, इसकी जगह बता दे रहा हूँ, एक मिनट यहाँ पर। उसके बाद इसका जो थर्ड आएगा, थर्ड पार्ट जो है, सेकंड सॉरी बी जो आएगा यहाँ पर, बी, ये इस तरीके से यहाँ पे एक लाइन खींच के बता देता हूँ। फिर हमारा आएगा होल नंबर, क्या आएगा, होल नंबर, होल नंबर्स, होल नंबर्स, यानी कि ये किसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, रेशनल नंबर का फर्दर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो पहला हमारा क्लासिफिकेशन जो हम करेंगे तो उसमें एक पहला आएगा नेचुरल नंबर, दूसरा क्या आएगा, होल नंबर। तो होल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिसमें जीरो को भी हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, उनको क्या कह देते हैं, होल नंबर कह देते हैं, ठीक है। तो बेटा ध्यान देंगे, ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। मतलब सारे, अगर हमारे पास सभी नेचुरल नंबर हो उसमें जीरो को ऐड कर दो तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, होल नंबर हो जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ... ये हमारे क्या हो गए, नेचुरल नंबर हो गए। और इसमें अगर हमने जीरो को और ऐड कर दिया तो ये सब क्या हो गए बेटा, होल नंबर हो गए, ठीक है ना। ऑल द नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो नोन एज होल नंबर, उनको क्या कह देते हैं, होल नंबर कह देते हैं। तो हम किसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, रेशनल नंबर का। तो बेटा यहाँ पर दूसरा आ गया क्या, होल नंबर। थर्ड हमारा सी हमारा क्या आएगा बेटा, यहाँ पर इंटीजर्स आएगा, क्या आएगा, इंटीजर्स, इंटीजर्स, इंटीजर्स। इंटीजर्स भी हमारा एक पार्ट है, किसका बेटा, रेशनल नंबर का एक क्या है बेटा, पार्ट है। तो बेटा यहाँ पर हम देखते हैं क्या होता है इंटीजर्स। देखिए इंटीजर्स में क्या है, सारे नंबर आते हैं, ठीक है ना। पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं। बात क्लियर, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी यहाँ से। यानी कि इंटीजर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो पॉजिटिव नंबर भी हो, जीरो भी हो और नेगेटिव नंबर भी हो, तो इन सबको क्या कह देते हैं, इंटीजर्स कह देते हैं। और हाँ, PYQ के फॉर्म में भी ये हो सकते हैं, मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से, फ्रैक्शन के फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो एक नंबर लाइन होती है बेटा, आपने 6th क्लास के अंदर पढ़ा होगा, ठीक है। एक नंबर लाइन होती है, उस नंबर लाइन पर जितने भी, एक लाइन होती है उस पर नंबर्स होते हैं, तो जिस लाइन पर जितने भी जो नंबर होते हैं उन सभी नंबर्स को हम क्या कह देते हैं बेटा, इंटीजर्स कह देते हैं। जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे सपोज हमने क्या एक लाइन खींच दी, नंबर लाइन खींच दी, और बीच में हमने क्या मान लिया, जीरो मान लिया, बीच में हमने क्या मान लिया, जीरो मान लिया। अब इस जीरो के राइट हैंड साइड में जितने भी होंगे वो सब किस में होंगे, प्लस में होंगे, और लेफ्ट में होंगे वो सब किस में होंगे, माइनस में होंगे। तो 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर क्या आ गया 5, -1, -2, -3, -4, -5। बात क्लियर। तो आप देखते हैं नंबर लाइन जिस पर पॉजिटिव नंबर, जीरो और नेगेटिव नंबर, ये सभी जो नंबर होते हैं उनको कलेक्टिवली क्या कह देते हैं, इंटीजर्स कह देते हैं। तो कभी अगर आपसे कोई ये बोले, जरा ध्यान समझो यहाँ पर कि जीरो क्या है, जीरो हमारा नेचुरल नंबर है या नहीं है, तो आप ये बोलेंगे जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन जीरो हमारा क्या है, होल नंबर तो है। क्या है बेटा, होल नंबर है।
ऑल द नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, उसको हम क्या कह देते हैं, होल नंबर कह देते हैं। अगर आपसे कहा जाए वन, क्या वन नेचुरल नंबर है, आप कहेंगे वन नेचुरल नंबर है। अगर आपसे कहा जाए बताइए कि क्या वन हमारा होल नंबर है, वन होल नंबर है। अगर आपसे कहा जाए कि बताइए वन इंटीजर्स है, वन इंटीजर्स भी है, इंटीजर भी है वन। बात क्लियर। अब अगर आपसे यहाँ पर ये बोला जाए, जरा ध्यान समझिए कि 1 2 3 4 क्या ये सब नेचुरल नंबर हैं, तो आप कह देंगे ये सारे के सारे क्या हैं, नेचुरल नंबर हैं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि जीरो, क्या जीरो हमारा नेचुरल नंबर है, आप कहेंगे जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। आपसे कहा जाए बताइए क्या जीरो हमारा होल नंबर है, तो आप कह देंगे जीरो हमारा होल नंबर है। बात क्लियर। इस तरीके से, इसी तरीके से अगर आपसे कहा जाए -5, क्या -5 नेचुरल नंबर है, नहीं है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ऑल द काउंटिंग नंबर्स। क्या -5 हमारा होल नंबर है, नहीं है। क्यों नहीं है होल नंबर बेटा, होल नंबर हमारे कहाँ से होते हैं, जीरो से स्टार्ट होते हैं। अगर आपसे कहा जाए -5 क्या इंटीजर है, बिल्कुल है। माइनस के नंबर, जीरो और हमारे क्या है प्लस के नंबर जितने भी होते हैं वो सब क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर एक कंक्लूजन पर पहुँचें कि अगर हम यहाँ पर बोलें आपसे कि ऑल द नेचुरल नंबर आर, अगर हम बोलें ऑल द नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, क्या सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स होते हैं, होते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है, पॉजिटिव है, तो ये सब क्या है, पॉजिटिव है। अगर आपसे कोई कहे ऑल द होल नंबर्स आर इंटीजर्स, बिल्कुल होते हैं, जीरो से स्टार्ट है ये, और तो जीरो यहाँ भी आ रहा है तो ये भी इंटीजर्स होते हैं। बात क्लियर यहाँ पे। लेकिन अगर आपसे कोई कहे क्या ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर, क्या सभी इंटीजर्स होल नंबर होते हैं, नहीं होते हैं। होल नंबर हमारे कहाँ से होंगे, जीरो से लेके यहाँ तक होंगे होल नंबर। जीरो से जो स्टार्ट होंगे वो होल नंबर होंगे, और जीरो के पीछे जो माइनस में आएंगे वो हमारे होल नंबर नहीं होंगे। ऐसे इंटीजर्स जो नेगेटिव में आ रहे हैं वो होल नंबर नहीं होंगे। अब अगर आपसे कहा जाए, जरा ध्यान दो कि नेचुरल नंबर हमारे क्या है, क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। सभी नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। जैसे क्या 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर है और ये होल नंबर भी है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होंगे, नहीं होंगे। सिर्फ कौन कौन से बेटा होल नंबर नेचुरल नंबर होंगे, 1 2 3 4 5 ये होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर है। लेकिन एक जीरो हमारा होल नंबर है, क्या वो नेचुरल नंबर है, नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, ऑल द होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर, बट ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। और हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, ऑल द नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, सभी नेचुरल नंबर क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। एंड ऑल द होल नंबर्स आर इंटीजर्स, बट ऑल द इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। बात क्लियर। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, बहुत छोटी सी बात है, क्लियर। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि रियल नंबर को फर्दर क्लासिफाइड किया जाता है रेशनल नंबर में और इरेशनल नंबर में। तो जो रेशनल नंबर होते हैं उसको फिर फर्दर क्लासिफाइड करते हैं 3 पार्ट में। पहला नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स। उसके बाद अब हम यहाँ पर बात करते हैं, और दूसरा क्या था बेटा, इरेशनल नंबर, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम आगे बात करते हैं, उसको समझिए जरा, देखेंगे यहाँ पर। जैसे बेटा हमारा क्या आ गया, रेशनल, और दूसरा क्या, इरेशनल। रेशनल नंबर को PYQ में लिख सकते हैं और इरेशनल नंबर को PYQ के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब यहां पर हम बात करेंगे, एक चीज ध्यान दीजिए, डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन। इसका मतलब क्या है, देखो कोई एक ऐसा नंबर, एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, जो एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है ना। कोई चीज़ अगर बढ़ रही है आगे तो उसको कह देते हैं एक्सपेंशन। अब वो कह रहा है डेसिमल एक्सपेंशन, तो कोई एक ऐसा नंबर, उस नंबर में कहीं डेसिमल आ रहा हो और उस डेसिमल के बाद भी नंबर अगर आ रहे हैं तो उसको कह देंगे कि वो नंबर क्या डेसिमल के बाद भी एक्सपेंड कर रहा है। तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन नंबर। बात क्लियर, यानी कि उसको बोलेंगे डेसिमल एक्सपेंशन नंबर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ठीक है ना, या इसको डेसिमल एक्सपेंशन भी कह सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं यहाँ पर, जैसे देखेंगे, अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया 2.56, बताइए ये कौन सा नंबर है, ये नंबर है, एक सीधी सी बात है, ठीक है ना। और ये जो नंबर है हमारा, ध्यान देंगे बेटा, ये नंबर डेसिमल के बाद भी क्या है, एक्सपेंड हो रहा है। डेसिमल के बाद भी क्या है, 5 और 6 आ रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डेसिमल एक्सपेंशन नंबर हो गया। बात क्लियर, डेसिमल एक्सपेंशन नंबर हो गया। इसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पर बोला 2.3333 ... ठीक है ना, यानी कि डेसिमल के बाद जो 3 है
वो बेटा क्या है, रिपीटिंग है, रेकरिंग नंबर है। क्या है, रेकरिंग नंबर है बेटा, इसको बोलते हैं रेकरिंग नंबर, ठीक है ना। तो 3 बार बार आ रहा है तो इसको रिपीटिंग नंबर भी बोल सकते हैं, इसको रेकरिंग नंबर भी कह सकते हैं। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और करके, और जो रिपीट हो रहा है नंबर तो 2.3 और इसके ऊपर क्या लगा दिया, डैश लगा दिया, डैश लगा दिया, उसका मतलब क्या है, ये रेकरिंग नंबर है यहाँ से, ठीक है ना। चलो अब बताओ, यानी कि पॉइंट डेसिमल के बाद ये क्या नंबर हमारा खत्म हो गया, नहीं, बढ़ता चला जा रहा है, तो एक्सपेंशन हो रहा है, तो इसको बोलेंगे डेसिमल एक्सपेंशन है। डेसिमल के बाद भी इस नंबर का क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। लेकिन यहाँ एक्सपेंशन कैसा हो रहा है बेटा, ये नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब ये नंबर क्या खत्म नहीं हो रहा है। डेसिमल एक्सपेंशन नंबर तो है लेकिन उसके बाद ये खत्म नहीं हो रहा, लगातार आता चला जा रहा है। तो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, टर्मिनेट करना, किसी चीज़ को खत्म कर देना, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कोई चीज़ खत्म नहीं हो। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। ये कैसा है, टर्मिनेटिंग नंबर है। कैसे, डेसिमल के बाद 5 और 6 आया तो डेसिमल एक्सपेंशन तो है ही, लेकिन बेटा ये नंबर खत्म हो गया तो उसको बोलेंगे डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। क्लियर, ये वाली बात यहां पर आ गई। अब जरा एक मिनट ध्यान देंगे, सब लोग बच्चे समझेंगे डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो कितने टाइप का होता है, तो समझेंगे यहां से। इसको अगले हेडिंग डाल देंगे यहां से, टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। यहां पर लिखते हैं टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन के कौन कौन से टाइप होते हैं, मतलब डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, नंबर होता है, ठीक है ना। उनके कितने टाइप होते हैं। नंबर 1 टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग, अब मैं आगे नहीं लिख रहा, टर्मिनेटिंग डेसिमल लिख ही देता हूं, डेसिमल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन, बात क्लियर। दूसरा आएगा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। थर्ड क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हाँ ये बेटा हमने यहां पर बोला टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। और एक चीज और है यहां पर, रेकरिंग नंबर, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर। रेकरिंग नंबर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रेकरिंग नंबर। अब ये थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए नहीं लिख रहा हूँ इसको यहाँ पर, ठीक है ना। अब ऐसे क्या कैसे लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रेकरिंग नंबर। अब ये तो छोटा था इसलिए लिख दिया, टर्मिनेटिंग नंबर लिख सकते हैं, इसमें हमने क्या लिख दिया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नंबर। अब ये डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पर लिखेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो बस इतना ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। और तीसरा हमारा क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग, ये हमारा क्या हो गया, नॉन रेकरिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, खत्म नहीं होगा, और यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, नॉन रेकरिंग। अभी क्लियर करता हूं, नॉन रेकरिंग नंबर। बच्चों ध्यान देना, समझो, अभी क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। देखिए डेसिमल एक्सपेंशन में आपको बता चुका, कोई नंबर उसमें अगर डेसिमल आ रहा है और डेसिमल के बाद भी अगर नंबर आ रहा है तो उसको बोलेंगे डेसिमल एक्सपेंशन, यानी डेसिमल के बाद भी नंबर का एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है ना। तो डेसिमल एक्सपेंशन के कितने टाइप होते हैं, पहला होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर, तीसरा क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग नंबर। बात क्लियर।
रेकरिंग का मतलब क्या है, रिपीट होना किसी चीज़ का, हम इसको रिपीटिंग नंबर भी कह सकते हैं। जैसे एक इसमें टर्मिनेटिंग का देखो, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का खत्म हो जाना, टर्मिनेट हो जाना। जैसे एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, यहाँ एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पर बोला 2.56, अब यहाँ पर आप लोग क्या देख रहे हैं, यानी कि डेसिमल के बाद नंबर आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, डेसिमल एक्सपेंशन। ये यहाँ पर क्या हो रहा है, डेसिमल एक्सपेंशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, डेसिमल के बाद एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, ठीक है। लेकिन डेसिमल के बाद एक्सपेंशन होने के बाद ये नंबर खत्म हो गया बस यहाँ तक, तो इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग नंबर बोलेंगे, या इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नंबर बोलेंगे इसको। बात क्लियर, टर्मिनेट हो गया ये नंबर, ठीक है। आगे नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि नंबर डेसिमल के बाद खत्म नहीं हो रहा है, बात समझना। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर, या हम इसको कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रेकरिंग नंबर, ठीक है। यानी कि डेसिमल के बाद नंबर आ रहे हैं, लेकिन वो नंबर लगातार आते चले जा रहे हैं, ठीक है। और रेकरिंग नंबर का मतलब क्या है, डेसिमल के बाद नंबर रेकरिंग, रेकरिंग का मतलब रिपीट होते चले जा रहे हैं। जैसे एग्जांपल देखेंगे यहाँ से, अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया 2.3333 डॉट 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 डॉट, आप क्या देखते हैं, डेसिमल के बाद नंबर आ रहे हैं लगातार, तो डेसिमल एक्सपेंशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन डेसिमल एक्सपेंशन के बाद भी आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नहीं है, डेसिमल के बाद भी नंबर आ रहे हैं लगातार, तो डेसिमल एक्सपेंशन हो रहा है, लेकिन ये एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नहीं है। ये जो हमारा एक्सपेंशन हो रहा है वो टर्मिनेटिंग नहीं है, खत्म नहीं होगा, वो लगातार आता चला जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर। अब रेकरिंग नंबर का मतलब क्या है, डेसिमल के बाद एक नंबर क्या है, लगातार आता है, रिपीट होता चला जा रहा है। रेकरिंग नंबर का मतलब क्या है, रिपीट होता जा रहा है। कौन रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और जो नंबर डेसिमल के बाद रिपीट होता है उसके ऊपर क्या लगा दो, बार लगा दो, ठीक है ना। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको 2.3 बार आ गया, बात क्लियर। तो अगर ऐसा कहीं नंबर लिखा हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रेकरिंग नंबर, ठीक है ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, और डेसिमल एक्सपेंशन हो रहा है यहाँ पर, और रेकरिंग, किसका रेकरिंग हो रहा है बेटा, रिपीटेशन किसका हो रहा है, 3 का हो रहा है, बात क्लियर। अब ये देखो यहाँ पर, ये बड़ा इंटरेस्टेड है बेटा, यहाँ पर कह रहा है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, डेसिमल, मतलब इसको अगर मैं पूरा लिखूँ तो कैसे लिखूंगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नॉन रेकरिंग नंबर। यहाँ पर रेकरिंग नंबर है। अब मैं आपको एक थोड़ा सा बताता हूँ, यहाँ पर ध्यान से समझना। वो कह रहा है नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि डेसिमल के बाद नंबर का एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन वो नंबर खत्म नहीं हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग है, बात क्लियर। डेसिमल के बाद नंबर हमारे आ रहे हैं लगातार और वो नंबर कहीं खत्म नहीं हो रहे हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है ना। और नॉन रेकरिंग, और डेसिमल के बाद जो नंबर बार बार आ रहे हैं, एक मिनट ध्यान देना, वो हमारा क्या है बेटा, नॉन रेकरिंग है। नॉन रेकरिंग मतलब डेसिमल के बाद जो नंबर आते चले जा रहे हैं, लगातार आते चले जा रहे हैं। अब वहाँ पर ऐसा नहीं है कि किसी एक नंबर का क्या हो रहा है बेटा, रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। अगर मैंने एग्जांपल यहाँ पर लिखा, जैसे मैं अपनी तरफ से वैसे लिख देता हूँ 1.120 2220, बात क्लियर, और डॉट 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 डॉट, ठीक है ना। अब बताओ यहाँ पर डेसिमल के बाद नंबर आ रहा है लगातार, तो इसको क्या बोलेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन। अब ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग। डेसिमल के बाद क्या है, ये लगातार आता चला जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, ना खत्म होने वाला नंबर है ये, ना खत्म होने वाला नंबर है ये, बात क्लियर। उसके बाद बेटा ध्यान देंगे, क्या ये रेकरिंग नंबर है, डेसिमल के बाद कोई नंबर रेकरिंग नंबर है। रेकरिंग नंबर का मतलब क्या है, कोई एक नंबर का रिपीटेशन हो रहा है, नहीं। जैसे 2 है, क्या दोबारा 2 आ रहा है, नहीं। 2 0 है, फिर 2 2 0, फिर 2 2 2 2 0, ठीक है ना, 2 2 2 0, बात के लिए इस तरीके से। तो आप बात को समझिए, यहाँ पर ये डेसिमल एक्सपेंशन तो यहाँ पर हो रहा है, और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर भी है ये, और यहाँ पर क्या है बेटा, रेकरिंग भी नहीं हो रहा है, ना किसी रिपीटेशन भी नहीं हो रहा है किसी नंबर का डेसिमल के बाद। तो इसमें बेटा यहाँ पर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ना खत्म होने वाला नंबर है, नॉन रेकरिंग नंबर है, यानी कि डेसिमल के बाद किसी भी नंबर का क्या है, मतलब रिपीटेशन नहीं हो रहा है, और डेसिमल एक्सपेंशन भी हो रहा है, यहाँ पर डेसिमल के बाद एक्सपेंशन भी हो रहा है। तो ऐसा नंबर अगर कहीं भी आप देख लेंगे लिखा हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नॉन रेकरिंग नंबर।
ठीक है ना। क्या हम यहाँ पर किसी नंबर डेसिमल के बाद कोई नंबर किसी के ऊपर बार लगा सकते हैं? नहीं, हम डेसिमल के बाद उसी नंबर पर बार लगाते हैं जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो। लेकिन यहाँ पर तो डेसिमल के बाद कोई ऐसा नंबर नहीं है जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो। जैसे 2 0, फिर यहाँ 2 2 0 है। ऐसा अगर यहाँ होता 2 0, फिर यहाँ भी होता 2 0, फिर यहाँ भी 2 0, तो हम यहाँ पर बार लगा देते 2 0 के ऊपर। लेकिन बेटा यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर इस तरीके से क्या देख रहे हैं बेटा, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। तो टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में आप लोग समझ गए। कहीं भी अगर अब नंबर कहीं भी लिखा हुआ आ जाएगा आपके सामने, तो आप तुरंत बता देंगे कि ये डेसिमल एक्सपेंशन का कौन सा टाइप है। ये नंबर लिखा हुआ आ गया, खत्म हो गया, आगे कोई डैश 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 नहीं लगा हुआ, तो आप इसको क्या कह देंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नंबर। अगर यहाँ पर क्या है, डेसिमल के बाद कोई नंबर रिपीट होता चला जा रहा है और इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रेकरिंग नंबर। यानी कि डेसिमल के बाद किसी नंबर का रिपीटेशन होता जा रहा है। अगर ऐसे लिखा हुआ तब भी वही वाली बात हो गई। अगर कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है, यानी कि डेसिमल के बाद नंबर हमारे आते चले जा रहे हैं और नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म नहीं हो रहा है यहाँ पर, लेकिन डेसिमल के बाद किसी नंबर का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नॉन रेकरिंग। मतलब किसी एक नंबर का क्या है, रिपीटेशन नहीं हो रहा, नॉन रेकरिंग नंबर। बात क्लियर। तो आज मतलब आज का क्या है, जो मैंने एक तरीके से रिवीजन करा दिया है, जो लास्ट लेक्चर था उसका रिवीजन करा दिया है। अब इसके ऊपर बेटा एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, तो हम वो सारे क्वेश्चंस कराएंगे। याद रखिए, मैथ के जितने भी चैप्टर्स हैं 9th क्लास के, हम सारे चैप्टर्स कराएंगे, उनकी एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन कराएंगे आपको। बस आप एनसीईआरटी की बुक अपने सामने लेके बैठिए, और अब जो हमारा इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें मैं अब क्या कराऊंगा बेटा, इसकी जो एक्सरसाइज है ना, उसके क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट कराऊंगा। तो उससे क्या है, आपकी प्रैक्टिस होती चली जाएगी, ठीक है ना। एक बार आप इसका रिवीजन करना और नोट्स प्रॉपर बनाते चले जाना, ठीक है बेटा। तो इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।